मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, पर शादी के 10 साल हमें बच्चा नहीं हुआ। हमारे पड़ोस में एक 35 साल का आदमी रहने को आया। वह मुझे घूर घूर कर देखा करता था। मेरे पति से दोस्ती करके अब वह आदमी रोज रोज हमारे घर पर आने लगा और मुझ पर गंदी नजर रखने लगा। एक रोज जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो रात को वह मेरे घर पर आ गया और पूरी रात जो किया, मेरी रूह कांप उठी। मेरा नाम सुनीता है। मैं 31 साल की हूँ। मेरी 3 बहनें और एक भाई है। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। हम काफ़ी गरीब घर से थे। मेरे पापा बहुत ही मुश्किलों के साथ घर चलाते थे और जो भी कमाते थे सारे पैसे खर्च हो जाते थे। अब मैं 19 साल की हो गई थी, पर मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मेरे पापा मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, पर दहेज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे। मेरी माँ तो बहुत ही कम उम्र में गुजर गई थी। मेरा भाई जो कि मुझसे 2 साल छोटा था, वह भी पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा था। मैं भी छोटी मोटी सिलाइयाँ किया करती थी ताकि घर चलाने में मदद हो सके। लेकिन एक रोज़ मेरे पिताजी की मौत हो गई। उनको दिल का दौरा पड़ा था और हम 4 भाई बहन बेसहारा हो गए थे। सभी की पढ़ाई भी बंद हो गई थी और सब छोटे मोटे काम करने लगे थे। एक दिन हमारी चाची घर पर आई और मेरे लिए एक रिश्ते की बात करने लगी। परिवार काफ़ी अच्छा था, पर हमने कहा, चाची हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी चाची हमारी जिम्मेदारी तो नहीं लेती थी, पर उसने मेरे लिए लड़का देखने का काम किया था। कहा था कि लड़के वालों को बुलाते हैं, फिर देखते हैं। रमेश मुझे देखने आए और साथ ही उसके माता पिता भी थे। वह ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, पर हमारी तरह गरीब भी नहीं थे। एक फैक्ट्री में काम करते थे। उन्हें मैं पसंद आ गई थी। मेरी चाची ने कहा कि वह बिना दहेज की शादी करने को तैयार हो गए हैं। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी करवा दी। मेरी चाची ने यह कहा था कि चाहे ससुराल जैसा भी हो, तुम वापस मत आना। हम किसी तरीके से तुम्हारे भाई बहनों की शादी करवा देंगे, पर वापस आओगी तो फिर से गरीबी में पड़ जाओगी। उस वक्त मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और काफी अरमान सजाए मैं अपने ससुराल आ गई थी। सुहाग रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो मुझे बहुत प्यार से बातें करने लगे थे और मेरे बारे में सब कुछ पूछने लगे थे। मैं काफी घबरा रही थी, पर उन्होंने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया और मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। वक्त के साथ साथ मैं उन्हें अपने दिल की सारी बातें बता दी थी और वह भी मुझे अपने दिल की सारी बातें बताते थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे अपनी चाची का कहना याद आता था कि तुम ससुराल छोड़कर वापस मत आना। मैं सोचने लगती थी कि इतने अच्छे इंसान को छोड़कर मैं कभी भी नहीं आऊंगी। हमारे शादी को 3 साल हो गए थे। अब मेरे सास ससुर मुझ पर बच्चा लेने का दबाव डालने लगे थे। हम भी काफी कोशिश कर रहे थे, पर मुझे बच्चा नहीं हो पा रहा था। अब मुझे ससुराल में ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और रोने लगी। कही तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, मुझे तो बांझ बहू मिल गई है। उधर मेरे देवर के लिए भी लड़की ढूंढने लगे थे और फिर एक लड़की उन्हें पसंद आ गई थी। मेरे देवर की शादी माला से कर दी थी और 1 साल शादी के गुजरते न गुजरते माला गर्भवती हो गई। फिर क्या था, सगे संबंधी रिश्तेदार अब मुझे ताना दिया करते थे, पर हमें बच्चा नहीं हो पा रहा था। जब मेरे देवर को बच्चा हुआ तो लोग मेरी परछाई भी उस पर नहीं पड़ने देते थे। आस पड़ोस में कोई भी शुभ काम होता तो मुझे कोई नहीं बुलाता था। लोग कहते थे यह तो बांझ है, इसकी परछाई भी शुभ काम के समय नहीं पड़नी चाहिए। मेरी देवरानी अपने बच्चों को मुझे छूने तक नहीं देती थी और छोटी होने के बावजूद भी मुझे बातें सुनाने का मौका नहीं छोड़ती थी। ससुराल में मेरा जीवन दुश्वार होता चला गया और देवरानी को 2 बच्चे हो गए थे। एक रोज लोगों की खड़ी खोटी सुनकर मैं बहुत रो रही थी। मेरी सास ने कह दिया था कि शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं रमेश के लिए दूसरी लड़की देख रही हूँ, उसकी शादी करवा दूंगी और इस बांझ को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। उन्होंने सुशीला नाम की एक लड़की के साथ मेरे पति का रिश्ता तय कर दिया। मुझे अपनी चाची की बात याद आने लगी कि घर वापस मत आना। चाची ने मेरे सारे भाई बहनों की शादी करवा दी थी। मैं चाची से कभी कभी फोन पर बात किया करती थी। मेरी चाची मुझे कई बार इलाज करवाने को कहा था। हमने डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट भी करवाए थे, पर मेरे पति
पति ने वह रिपोर्ट मुझे देखने नहीं दिया था। मुझे कभी कभी शक होता था कि कमी मेरे अंदर है या मेरे पति के अंदर। एक दिन मेरे पति ने अपनी माँ से कह दिया, माँ मैं सुशीला से शादी नहीं करूँगा, मैं सुनीता से प्यार करता हूँ और यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर वाले बड़े बेटे के फैसले सुनकर चौंक उठे थे। मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ दूंगा, तुम सारा सामान पैक कर लो। सारा सामान पैक करके हम एक किराए के घर पर चले गए थे। हमारे मकान मालिक 35 साल के युवक थे। जब हम वहां गए तो मकान मालिक रवि मुझे देखते ही रह गए। वह मुझे सर से पांव तक ताड़ने लगा। मेरा पति रमेश ने भी यह बात नोटिस किया था। मुझे यह बहुत ही अजीब लगा, पर मेरे पति के साथ साथ वह भी हमें घर शिफ्ट करने में मदद किया और जब भी मेरे पति घर पर नहीं रहते थे तब वह खिड़कियों से मुझ पर नजर रखने लगा था। मुझे उसको देखकर बहुत घबराहट होती थी और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी। उसने मेरे पति से दोस्ती कर ली थी और अब अक्सर ही घर पर आ जाता था। वह मेरे पति से कहा कि मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ और मेरे पत्नी की मौत हो गई है। आप लोगों को इस घर का किराया देने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। आप बस मुझे खाना बनाकर दे दिया करो, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं बाहर का खाना खाते खाते मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरे पति उसके बात को मान गए थे, क्योंकि किराया भी हमें नहीं देना था, उल्टा वो 10,000 रुपए हमें देता था। इससे हमें काफी सहारा मिल गया था। बस 3 टाइम हमारे घर पर खाने को आता था। एक दिन रात को वह दारू की बोतल लेकर आया और कहा, रमेश चलो पार्टी करते हैं। रमेश ने मुझे भी बुला लिया था। मैंने कभी भी शराब नहीं पी थी, पर वह दोनों मुझ पर दबाव डालने लगे। मैं शराब पी तो मुझे भी नशा छाने लगा था। उस नशे में वह मुझे हाथ लगाने लगा। रवि का टच मुझे अच्छा लगने लगा था। फिर मेरे पति ने कहा, चलो तीनों मिलकर डांस करते हैं। मैं 10 साल से दुख सह रही थी, खुशी का पल एंजॉय करना चाहती थी। हम तीनों मिलकर डांस करने लगे थे और रवि मुझे टच करने लगा था। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, ऐसा लगा कि वह भी एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति घर पर नहीं थे, रवि घर पर खाने को आ गए थे। उन्होंने कहा, भाभी जी आप कमाल की खूबसूरत हो, आप जैसी औरत तो किस्मत से मिलती है। रमेश बहुत लकी है जो आप मिली है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक उदासी छा गई। मैंने कहा, 10 साल हो गए हैं, मुझे बच्चा नहीं हुआ। मैंने कितने दुख सहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। रवि ने तभी मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं काफी घबरा गई थी और उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। उसने कहा, आप चाहो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसकी बात से मैं काफी घबरा गई थी और उसे कोई जवाब नहीं दिया था। वह खाना खाकर मेरी तरफ बहुत प्यार भरी नजरों से देखने लगा था। उसके बाद वह काम के लिए चला गया। रवि हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका था। मेरे पति उसे बहुत पसंद करने लगे थे, भाई जैसा फील करने लगे थे। रमेश कहते कि अपने परिवार से दूर होकर मुझे काफी अकेला महसूस होता था, लेकिन जब से रवि मेरा दोस्त बन गया है वह मुझे बहुत पसंद आ गया है और मैं उसे अपने दिल की हर बात करने लगा हूँ। मैं मन ही मन सोचती थी कि उसके दोस्त मेरे ऊपर गंदी नजर रखता है। क्या यह बात मेरे पति को पता नहीं है? एक मर्द होने के नाते उन्हें पता होना चाहिए। इसके बावजूद भी वह रवि को घर पर क्यों बुलाते हैं? ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। कभी कभी जब रमेश घर पर नहीं होते थे, रवि घर पर आने लगा था। किचन में घुस जाता और मेरी कमर पर हाथ रख देता। मैं बहुत ही घबराती थी, पर उसे नाक नहीं कह पाती थी। मैं उसके प्रति अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी। घबराहट में भी मुझे मजा आता था, लेकिन मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। कभी कभी तो वह मेरे गले भी लग जाता था और कसकर पीछे से पकड़ लेता था और कहता था कि तुम मुझे मदहोश कर देती हो। और फिर वह रात आ गई जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाई। मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। तभी रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मैं दरवाजा खोला तो सामने रवि खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे अंदर आने को कह दिया था। उस दिन मैं एक लाल शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी। मेरे पूरे शरीर में हलचल मच चुकी थी। उसकी आंखों से समझ में आ गया था कि वह कोई मामूली रात नहीं होने वाली है। मैंने उसे खाना परोस दिया था और वह बहुत ही प्यार से खाना खाने लगा था। मैं अपने बेडरूम में चली आई थी। रवि भी खाना खाकर अचानक बेडरूम के अंदर आ गया और मुझसे लिपट गया। उसने कहा, आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। जब से तुम यहाँ आई हो तब से
मैं तड़प रहा हूँ। मैं उसे ना भी नहीं बोल पा रही थी और घबरा भी बहुत रही थी। उसने कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तभी मुझे अपने पति का ख्याल आया। मैंने कहा, देखो मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। उसने कहा, इसमें धोखा कैसा? मैंने कहा, मैं उसकी पत्नी हूँ और तुम्हारे साथ ऐसा वैसा रिश्ता नहीं बना सकती। लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। उसने कहा, मुझे यहाँ रमेश नहीं भेजा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। वह भला तुम्हें मेरे कमरे में क्यों भेजेंगे? उसने कहा, ताकि 10 साल से जिस चीज का इंतजार कर रही हो वह तुम्हें मिल जाए। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए और वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने कहा, अपने पति को धोखा देकर इस तरीके से मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं और मेरे पति ट्राई कर रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो मैं माँ बन जाऊंगी। तभी उसने एक ऐसी बात कही कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। एक कागज का टुकड़ा उठाकर उसने मेरे सामने रख दिया। कहा, इसे पढ़ो। वह एक टेस्ट रिपोर्ट थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे पति के अंदर कमी है और वह बाप नहीं बन सकते हैं। मेरे पति एक नामर्द है और 10 सालों से उसने यह बात मुझसे छुपाई है। न जाने कितने ताने मैं सही हूँ, यहाँ तक कि मेरे पति की दूसरी शादी तय कर दी गई थी। उसने कहा, रमेश यह बात मुझे बता दी थी। रमेश ने रवि को यह बात बता दिया और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, यह जानते हुए कि मैंने कितना दुख झेला है। मैंने रवि से कहा, देखो तुम अभी कमरे से चले जाओ, मैं इस बारे में पहले अपने पति से बात करूंगी। रवि उस रात चला गया था क्योंकि मैं अकेली रहना चाहती थी। सालों के बाद मेरे पति की सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। जब मेरे पति आए तो मैंने उनसे सारी बात कही। वह मुझसे माफी मांगने लगे कि इतनी बड़ी सच्चाई उसने मुझसे छुपाई। मेरे पति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस कमी की वजह से तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया को जवाब दो। जिन लोगों ने भी तुम्हें बांझ कहा, जिन लोगों ने तुम्हें शुभ काम में नहीं बुलाया, और इसीलिए मैं रवि को तुम्हारे पास भेजा था। रवि तुम्हें चाहता है और हम तीनों मिलकर एक परिवार बन सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह बात मान लेना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन अब मेरे पति और रवि मिलकर मुझे मनाने लगे थे। वह चाहते थे कि मैं समाज को जवाब दूं, लेकिन 3 लोग मिलकर एक परिवार, यह कैसे संभव है? मेरे पति कहते थे कि इंसानियत के लिए तुम रवि को भी अपना पति मान लो। 1 महीने तक वह मुझे मनाते रहे। आखिर मैंने हाँ कर दी थी क्योंकि मुझे रवि और रमेश दोनों पसंद आ गए थे और जल्दी ही मैं गर्भवती हो गई थी। मुझे बच्चा हुआ तो उन लोगों को जवाब मिल चुका था जो मुझे बांझ कहते थे। मेरे सास ससुर तो हमें अपने पास वापस बुलाना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि वो यहीं रहेंगे और उन लोगों से दूर से ही रिश्ता रखेंगे। हालांकि मेरी सास अब इस बात का ताना देने लगी थी कि मैं उनके बेटे को उनसे छीन लिया था, पर यह सच नहीं था। रमेश इसीलिए घर वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वह रवि के साथ रहना चाहते थे। रवि से उनको ये लगाव हो गया था और वह चाहते थे कि हमारा यह 3 लोगों का परिवार कभी न टूटे। मैं इस अजीब रिश्ते में जिंदगी बिताई जहाँ सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि एक तीसरा व्यक्ति भी परिवार का हिस्सा बन गया और मेरे बच्चों की हिफाजत करने लगा। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों का मजा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको कहानी की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।